चलिए तो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने कुछ बेसिक इम्पोर्टेंस टॉपिक बताया था, उसको आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि उसको भूल गए आप लोग, तो फिर उसको भूलना नहीं है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। जैसे प्राइम नंबर हो गया है ना, ये तो कुछ स्पेशल और भी होते हैं। जैसे हम बात करें परफेक्ट नंबर, कई बच्चों को परफेक्ट नंबर नहीं मालूम है कि भाई परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो अपने से अपने जो भी नंबर होगा उसके जो डिवाइजर होंगे, ठीक है, लेस देन नंबर होना चाहिए। जो नंबर ले रहे हो अगर इससे छोटा इसके डिवाइजर का सम करने पर अगर वही नंबर मिल जाए तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या हुआ समझ आया? एक ऐसा नंबर जो खुद के डिवाइजर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल डिवाइजर लेस देन एन। ठीक है, क्या होना चाहिए? सम ऑफ ऑल डिवाइजर लेस देन एन, लेस देन एन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो अगर कोई नंबर है उसके डिवाइजर्स जो है एन से छोटा है ना, लेस देन एन, और इक्वल क्या आना चाहिए? एन ही आना चाहिए, तभी वो परफेक्ट नंबर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे मैंने बोला 6 के डिवाइजर्स कौन कौन है बोलो? तो 6 के डिवाइजर जो है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो 6 से लेस देन डिवाइजर, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3, तीनों का सम 6 आ रहा है, तो हम बोलेंगे 6 इज अ परफेक्ट नंबर। देयरफॉर 6 इज अ परफेक्ट नंबर। क्या समझ आया आप लोग को? कोई भी नंबर, ये बहुत कम मिलते हैं है ना, गिने चुने नंबर हैं। एक ऐसा नंबर जो क्या होता है, अपने ही डिवाइजर के सम के इक्वल होता है, लेकिन जो है उससे छोटा होना चाहिए। तो 6 को नहीं लेंगे, 6 से लेस देन जो भी है उसका सम करने पर n बन जाए, तब ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। अच्छा, क्या कोई और एग्जाम्पल है? तो अब आपको अब यहाँ पर अब कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, सीधा एक 28 है। ठीक है, जैसे 28 के डिवाइजर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 7 है, 14 है, 28 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 28 को नहीं लिखना है, उससे लेस देन यही है। तो अगर हम इनका सम करें 1 + 2 + 7 + 14, तो ये देखो कितना आएगा? 7 + 2। और भी इसके कोई डिवाइजर हैं क्या? 1 2 7, 4 भी है क्या? 4 4 भी है इसके, 1 2 4 और ऐड करो इसको, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक है, 7 से जाएगा, 14 से जाएगा और 28 से जाएगा। ये हैं इसके डिवाइजर्स। ओके, तो हमें लेस देन एन चाहिए। लेस देन एन मीन्स 28 नहीं लेना है, उसके पीछे तक का सम। तो क्या क्या आएगा बच्चों बताओ? 1 + 2 + 4 + 7 + 14। ठीक है, तो ये जो है 3 + 7 10 + 14, ये 14 + 14 हो चुका, और 14 + 14 मीन्स 28 हो गया। तो हम बोलेंगे 28 कौन सा नंबर हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, परफेक्ट नंबर हो गया। तो परफेक्ट नंबर अगर आपको देखना है तो यही होता है। इसी प्रकार परफेक्ट स्क्वायर एक होता है। ये तो परफेक्ट नंबर हो गया, एक होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो सेम सेम नंबर का क्या हो, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हो ना, वही चीज है। जैसे हम बात करें n कोई नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा?
जब इसको हम सेम इंटू सेम से लिख दें, x इंटू एक्स करने पर n बन जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, these are the perfect square। क्यों? क्योंकि ये जो है देखो, ये 1 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है। ठीक है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पर अगर ये आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। समझ आया? तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर हुआ ये भी? चलिए, उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम ये समझेंगे कि भाई प्राइम नंबर तो जान गए कि क्या होता है प्राइम नंबर, लेकिन प्राइम नंबर को आपको चेक भी तो करना है कि कोई सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। उसको कैसे चेक करेंगे? तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ रूल्स याद रखने। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि n कोई नंबर है, n क्या है इसमें? कोई भी नंबर है, एनी नंबर, एनी नंबर। तो इसको चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। तो क्या करोगे? पहला रूल बताओ। तो सबसे पहले आपका काम है कि इसको चेक करना कि इस नंबर के लास्ट डिजिट में क्या चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो जितने रूल याद रख लोगे ना तो उससे काफी इजी बन जाएगा। तो एक तो इसके जो डिवाइजर हैं वो कौन होने चाहिए? फर्स्ट डिवाइजर ऑफ n, n के डिवाइजर कौन होता है? 1 एंड इटसेल्फ। केवल एक और इटसेल्फ होना चाहिए। ठीक है, और जो भी होगा ये n आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल जो परफेक्ट एग्जाम्पल ना हो। समझ नहीं आया आपका, क्या बोल रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर ना हो पूछ रहे हो? परफेक्ट क्या चीज है? ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या होती है ये सारी चीजें। सेकंड थिंग, एक तो आपका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरा, जो डिवाइजर है उसके एक और इटसेल्फ होना चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर बनेगा। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको ये याद रखना है कि जैसे अगर हमको चेक करना है तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे किससे? लेस देन इक्वल रूट n से। ठीक है, ये n का रूट निकाल लो। ठीक है, उससे कम में क्या करो? उसको डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो डिवाइड हो गया तब वो क्या बन जाएगा? आपका प्राइम बन जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज यहां पर, ये थर्ड पॉइंट था, सेकंड है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो एंडिंग में है, एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, एंडिंग जो एंड में है ना, अगर ये दिख रहा है 0, 2, 4, 5, 6, 8, अगर ऐसा है ये कभी भी प्राइम नहीं होता है। इज नॉट अ प्राइम, इज नॉट प्राइम। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट 2 एंड 5, 2 और 5 को सिर्फ छोड़ के। ठीक है, ये सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं। 2 और 5 क्योंकि खुद प्राइम नंबर है, तो ये दोनों को छोड़ के बोल रहा है अगर लास्ट में 0, 2, 4, 5, 6, 8 अगर आ रहा है किसी बड़े नंबर में तो वो कभी प्राइम नहीं बनता है। ठीक है,
बात समझ रहे हो मैं क्या बोला? एक्सेप्ट 2 और 5 का मतलब ये नहीं कि यहाँ लास्ट में से 0 2 3 4 5 अगर ऐसा नंबर है, लास्ट में अगर नंबर में क्या है 5 है ना, तो किसी बड़े नंबर में लास्ट में अगर 5 है तो कभी प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो सारे लिखा हूं कि मतलब लास्ट में 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, अगर लास्ट में से नंबर दिख रहे हैं किसी बड़े नंबर में तो सीधा सीधा उसको कट कर दो, ये कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ये लास्ट में 0 हो गया तो वो इवन नंबर हो गया, तो हमेशा 2 से डिविजिबल हो गया। लास्ट में 2 हो गया तो मतलब वो 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 4 है मतलब वो भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, लास्ट में 5 आता है तो 5 से हमेशा नंबर डिवाइड होते हैं। 6 भी इवन है, 8 भी इवन है। तो कहने का मतलब किसी बड़े नंबर की बात कर रहा हूँ, सिंगल डिजिट की बात नहीं कर, मतलब ये 2 और 5 में अलग से मैं बता रहा हूँ कि अगर सिंगल डिजिट का ही है तो 2 और 5 तो प्राइम नंबर है ना, लेकिन किसी जो है इन सिंगल डिजिट से मिलकर अगर कोई नंबर बना है, ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि 132, अब ये देखो 2 से मिलकर बना है, लेकिन आपको मालूम होगा कि 2 सिर्फ सिंगल 2 देता तो ये प्राइम नंबर है। तो वही मैंने बोल रहा हूँ कि सिर्फ सिंगल 2 एक्सेप्ट 2 एंड 5 मीन सिंगल। ठीक है, अगर ये सिंगल में दिखेगा तो ये प्राइम है। ठीक है, लेकिन किसी के साथ मतलब एक नंबर बना के दे रहे हैं तो नंबर में अगर 2 और 5 अगर आ रहा है ना, तो वो ये सब जो है फिर प्राइम नहीं बनेंगे। ठीक है, 132 985 ये सब नंबर 5 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट में देखना है ये सभी नंबर है ना तो कभी प्राइम नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर कोई सिंगल दे दिया, सिंगल टर्म ऐसे 2 और 5, तो वो फिर प्राइम हो जाता है। तो सिंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर नंबर के एंडिंग की बात कर रहा हूँ। तो जो कोई भी नंबर है अगर एंड में ये सारे नंबर हैं तो कभी प्राइम नहीं होता है। मतलब प्राइम कौन सा बन सकता है? तो लास्ट में क्या होना चाहिए? फोर्थ लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट फॉर प्राइम, फॉर प्राइम, प्राइम के लिए अब लास्ट में क्या क्या होना चाहिए? तो अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसके लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा? 1 दिखाई दे सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। तो लास्ट में मतलब आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है, कोई बड़ा नंबर है तो आप चेक कर लो भाई लास्ट में 1 है, 3 है, 7 है या 9 है। अगर इनमें से कोई दिख रहा है तो सीधा सीधा बोल दो कि वो प्राइम नहीं होगा। क्लियर है? यस या नो जल्दी बताओ। तो इसीलिए इसको हम नंबर बोल रहे हैं। नंबर मीन्स क्या होता है कि जीरो से मतलब 2 डिजिट, तीन तीन डिजिट ऐसे नंबर होते हैं। तो इसको आप हटा ही दो, अदरवाइज आप लोग इसको समझ लोगे अलग टाइप का। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ लो कि कोई भी नंबर है उसके एंड में अगर 0 2 4 5 6 8 दिख रहा है तो वो कभी भी प्राइम नहीं होता है, वो कभी भी प्राइम नहीं होगा। प्राइम अगर होगा तो उसके लास्ट में 1 3 7 9 ही हो सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपको ये 4 नंबर को ही चेक करना है कि एंडिंग। तो आपको जो एग्जाम में देगा ना क्वेश्चन, अगर बाई चांस क्वेश्चन आते कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो वो इन्हीं में से पेयर बनाएगा, एक आठ ठोक दे देगा वो। ठीक है, तो ये चीजें समझनी है। क्लियर हो गया ये चीजें? तो इसको डिविजिबिलिटी का रूल नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि देखो जरूरी नहीं है कि यही होगा, है ना, हो भी सकता है वाला केस है। जैसे 99 क्या है पूछ रहे हो आप? तो जो प्राइम की बात कर रहे हैं ना वो उसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि तो कंफर्म है कि वो प्राइम ही होगा। लास्ट में 9 दिख गया तो प्राइम है, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये मतलब क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेसेसरी। इसको आप लोग सफिशिएंट समझ ले रहे हो। इतना इजी थोड़ी है कि लास्ट में 9 है तो प्राइम समझ लोगे। दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, प्राइम नंबर चेक करना इतना इजी टास्क नहीं है कि आपको मैं बोल दिया मतलब कि 1379। अरे भाई ये नेसेसरी कंडीशन है, ये रहना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे 9 आपने बोला, 99 ये नंबर के लास्ट में एंड में 9 है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है कि 9 होना चाहिए।
इनमें से नहीं होना चाहिए। अगर 9 है तो फिर जरूरी नहीं है कि ये प्राइम हो, ठीक है। 99 इज नॉट अ क्या प्राइम, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल होता है। समझ पाए? यस या नो? दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। क्लियर है क्या? यस या नो बताओ। ये सब टूल हम बता रहे चेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं तो प्राइम नंबर चेक करना ऐसा इजी नहीं है कि आप हाँ देख के बता दोगे कि प्राइम नंबर है। कोई लार्ज नंबर देगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम जो है ना डिविजिबिलिटी के रूल को पढ़ते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, तभी आप आगे प्राइम नंबर हो गया ये सारी चीजें चेक कर पाओगे, ठीक है। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमको वहां पर एक कैलकुलेटर देता है, कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेंगे। तो प्राइम नंबर मान लो आ गया तो वहां पर आप कैसे डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से? एक एक को कहाँ चेक करते बैठोगे डिवाइड करने? मान लो मैंने दे दिया कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, 4 ऑप्शन दे दिया, तो वहां पर आप कैसे अप्लाई करोगे? कैलकुलेटर का यूज कैसे करके बताओगे? तो कैलकुलेटर भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। तो मेन अब जो पढ़ना है हम लोग को क्या है? डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको नॉर्मल 1 to 20 तक आना चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 20 के बीच में 1 to 20 तक आना चाहिए। तो एक से सबसे शुरुआत करेंगे। एक एक को देखते नहीं है, कारण क्या है? दुनिया के सारे नंबर्स 1 से हमेशा क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, ठीक है। वो कोई भी नंबर हो हमेशा वो 1 से डिविजिबल होता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 2 से, कि कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है। तो डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या देखते हैं? ओनली लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई भी नंबर दिख रहा है एंडिंग में, लास्ट है ना, एंडिंग, अगर एंडिंग में ये है 0, 2, 4, 6, 8 है, वो हमेशा क्या होगा? डिविजिबल होगा 2 से। क्लियर है? एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर मैंने दे दिया जैसे 9, 8, 2, 6, 5, 3, 8, ये नंबर दे दिया, तो आपको अगर कोई पूछे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये लास्ट में 8 बताता है कि ये इवन नंबर है। तो ये इवन है मीन्स पूरा नंबर एक इवन बन चुका, और इवन है हमेशा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 का रूल तो काफी इजी था। सेकेंड पॉइंट, 3 के लिए क्या करना है? 3 के लिए चेक करना है तो आपको सिर्फ डिजिट का सम करना है, ठीक है। डिजिट सम, डिजिट सम क्या होना चाहिए? ए डिविजिबल बाई 3। क्लियर है? यानी कि जो भी नंबर है उन डिजिट का सम करके देख लो, सम करने के बाद जो आ रहा है उसको चेक कर लो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो वो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 3105, चलो यही नंबर दे दिया। अब हम बोले कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है? इसका डिजिट सम निकालना है। डिजिट सम मीन्स 3 + 1 + 0 + 5, ये जोड़ ऐड करोगे तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, ये जो है 9, और 9 इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो अगर डिजिट सम डिविजिबल हो गया ना, तो हम बोलेंगे ये नंबर जो है वो भी क्या होगा? डिविजिबल होगा 3 से। क्लियर है? 3 का रूल याद हो गया। 3 के लिए क्या करते हैं? 3 के लिए सिर्फ डिजिट का सम को चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड, 4 के लिए क्या करते हैं? तो 4 के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट अगर क्या हो गया? डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट का 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिविजिबल हो गया तो हमारा जो नंबर है वो भी क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा 4 से। तो सिर्फ ऐसे ही चेक करना रहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, 5 के लिए क्या रूल है? तो 5 के लिए लास्ट में बस चेक करना है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट इज 0 या 5। अगर लास्ट में कोई भी नंबर है लास्ट में 0 या 5 है
तो हमेशा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 5 तक। 6 नंबर, 5th नंबर। अब 6 के लिए चेक करेंगे, कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, तो एनी नंबर डिविजिबल बाई 6 इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और 3। ठीक है, 2 एंड 3। तो अगर कोई नंबर जो है 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो सीधा बस चेक करना है डिविजिबल बाई 2 एंड 3। जो 2 से भी और 3 से भी अगर डिविजिबल हो गया, वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 का भी हो गया इजी। ठीक है ना। हाँ, तो बस ऐसे ही चेक करना है, 2 प्राइम उठा लो, 2 प्राइम नंबर, और अगर उनसे वो डिवाइड हो गया ना, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर है। तो 6 से चेक करना है, तो सिर्फ चेक करना है 2 और 3 का रूल। तो 2 से भी और 3 से भी अगर डिविजिबल हो गया, तो वो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है। 7 के लिए रूल क्या है? 7 के लिए रूल ये है कि लास्ट वाले जो नंबर होते हैं ना, उसका डबल किया जाता है, और रेस्ट वाले नंबर जो है उनसे माइनस किया जाता है 7 के लिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 इन लास्ट डिजिट, और सब्ट्रैक्ट करना है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट। जो रेस्ट, जो बचे हुए नंबर है, उनमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये 7 का रूल हो जाता है। अगर आप इसके एग्जांपल बोलोगे, तो एग्जांपल भी ले लो 7 की, कि कोई भी नंबर है 7 से कब डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम देखें 729, चेक करना है कि ये बड़ा सा नंबर है, कि क्या ये 7 से डिविजिबल होगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को 2 का डबल करना है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। तो 7 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 का डबल मीन्स 18। ठीक है, 9 को छोड़ देना है, 9 का डबल करना है, तो 9 इंटू 2 करना है, और जो बचे हुए नंबर है उनमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल हो गया, तो जो टोटल नंबर है, बड़ा सा नंबर, वो भी डिविजिबल होगा। इन केस अगर ये भी बड़ा आता है, तो ये इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। ठीक है, तो 12 माइनस जो है 8 करोगे, तो कितना आएगा 4, और यहाँ बचा 6, 6 माइनस 1 5। ठीक है, और 54 जो है 7 से डिविजिबल है, यस या नो? बताओ। और ऐसे नंबर ले सकते हो, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे ये बड़ा सा नंबर, ठीक है ना, ये तो नहीं हुआ, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 7, इसको तो आप ऐसा लिख दो, क्योंकि अब कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं। ठीक है, क्या चीजें, लो, ठीक है, तो किसी बड़े नंबर को लेके देखते हैं। ये तो जैसे 7 to 9 को लिया, 9 का डबल किया, सब्ट्रैक्ट किया रेस्ट वाले नंबर से, तो जो है आपका 54 आ रहा है, और 54 जो है 7 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है किससे, 7 से।
तो ऐसे ही अगर मैं कोई बड़ा नंबर लेके देखूं, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक रैंडमली नंबर दे देता हूँ 16807 है, ठीक है, ये कोई नंबर है और इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है 7 से। 731, ओके 731 जो है, इसमें हम क्या करते हैं, 1 का डबल करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2, तो 73 में 2 को माइनस करूंगा तो ये जो है कितना आ जाएगा 1 और ये 7, 71, 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है ना। 73 1 में कहाँ से हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब 73 डिवाइड करके देखो, 731 को 7 से पॉइंट में आएगा, डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसका डबल करना है, तो 7 का डबल करूंगा तो कितना होगा 14, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 14, और 14 को यहाँ माइनस करना है, इसको छोड़ देना है, जो बचे हुए नंबर इसको माइनस करोगे, तो 10 माइनस 4 6 हो गया, ये बचा जो है आपका 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 जो है 6 हो गया, और ये 6 और ये 1 अभी भी बड़ा नंबर है, तो लास्ट वाले नंबर का डबल कर लो, 6 इंटू 2 करोगे तो 12 होगा, और 12 को यहाँ माइनस करोगे, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 1 5 1, अभी भी बड़ा नंबर लग रहा है, कोई बात नहीं, 4 का डबल कर लो, 4 इंटू 2 8, 8 को माइनस कर लो तो ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है, और ये 7 7 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 7। इसका मतलब ये जो बड़ा सा नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, बोलो। क्या करना है, लास्ट वाले नंबर्स को 2 का मल्टीप्लाई करके जो बचे हुए नंबर हैं उनमें से माइनस करना है, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते चले जाओ, ठीक है। और रिपीट करने के बाद जो बचेगा, अगर वो 7 से डिविजिबल हो गया तो जो है आपका जो बड़ा सा नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो। तो 7 का भी रूल समझ गए, अब 8 का रूल को समझो, ठीक है। 7 पॉइंट, तो 8 के लिए क्या रूल है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो गया तो जो नंबर है वो भी डिविजिबल हो जाएगा 8 से, ठीक है। 9 के लिए क्या रूल है, 9 के लिए डिजिट सम, डिजिट सम जो है क्या होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 9, यानी कि सारे नंबर को ऐड करो, अगर वो 9 से डिविजिबल हो गया तो जो भी बड़ा नंबर होगा वो भी 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये काफी इजी हो जाता है। 9 नंबर जो है, 10 के लिए तो चेक करने के लिए क्या देखते हैं, सिर्फ एंड में क्या होना चाहिए, एंडिंग 0, अगर लास्ट में 0 है तभी वो क्या है 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, उसको तो मालूम ही है सभी को। 11 के लिए क्या रूल है, 11 के 2 3 रूल हैं, जो रूल समझना है समझ लो। एक तो आपको क्या करना है, इवन वाले नंबर, इवन प्लेस का नंबर, सम ऑफ इवन प्लेस, ऐसा लिख सकते हो, सम ऑफ इवन प्लेस, ठीक है, या इसको सम ऑफ ऐसा लिख सकते हो, सम ऑफ ऑड प्लेस में माइनस कर दो सम ऑफ इवन प्लेस, तो ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 या, ठीक है, या 11 या -11 आना चाहिए, इसको ये लिख सकते हो, या अल्टरनेट सम लिख सकते हो, अल्टरनेट सम, ठीक है, ये क्या आना चाहिए 0 या 11 या -11, अगर यही आ रहा है तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, समझ पा रहे हो। इसका एग्जांपल ले लो,
जैसे मैंने दे दिया 14641 है, ये नंबर है, चेक करने की क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या बताएं, इसका अल्टरनेटिंग सम कर लो या फिर इवन और ऑड वाला सम कर लो। जैसे मैं ऑड प्लेस की बात करूंगा तो कौन कौन से हो जाएंगे ऑड प्लेस। ऑड प्लेस की बात करोगे तो फर्स्ट ऑड है, देखो ये फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, सिक्स, थर्ड थर्ड प्लेस है ना, फर्स्ट थर्ड, ऐसा एक 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 छोड़ के, तो वो जो है आपका कौन सा होगा ऑड प्लेस। फिर इवन वाले कौन से होंगे, ये सेकंड वाला, 4 वाला, फिर 6 वाला, इस तरह से बनते जाएगा। तो इनका सम कर लो। तो क्या क्या करना है, 1 + 6 + 1, 1 + 6 + 1, फिर माइनस करेंगे जो इवन प्लेस है, इवन प्लेस मीन्स 4 6, तो 4 + 6। सॉल्व करने पर आंसर 0 या 11 या -11 आना चाहिए। ठीक है, तो 6 + 1 7 + 1 8 माइनस, और ये कितना हो गया 10। ठीक है, तो 1 + 6 + 4 + 4 होगा ये, और 4 + 4 ये जो है 8 - 8 जो कि 0 आ रहा है। तो अगर आंसर 0 आ गया तो हम बोलेंगे ये नंबर डिविजिबल होगा। कुछ मिस्टेक है बताओ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बोलो, 0। तो अगर आंसर 0 आ गया तो ये नंबर डिविजिबल होगा किससे, 11 से। इसी को आप अल्टरनेटिंग कर सकते हो, जैसे क्या लिखा है, इसी को दूसरा मेथड क्या है, अल्टरनेटिंग बोलते हैं। अल्टरनेट जैसे 1, कोई और नंबर दे देते हैं, ठीक है, जैसे ये दे दिया 16105 है, ठीक है। तो इसको अल्टरनेटिंग सम करो। अल्टरनेटिंग सम का मतलब क्या होता है, लाइन से ही फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर सेकंड नेक्स्ट निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर निगेटिव, ऐसा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते चले जाओ। और जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर इसको ऐसा करते हो, अल्टरनेटिंग सम करते हो, तो रिजल्ट जो है अगर 0 11 या -11 आता है, तभी ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो हम देखेंगे तो कितना आएगा ये जो है, देखो यहाँ से +1 -1 कट गया, ठीक है, यहाँ से -6 है, और ये 5 + 1 6, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आ रहा है मतलब ये जो है डिविजिबल होगा 11 से। आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने दे दिया 16105 1, इसको डिवाइड करते हो ना इसको 11 से, तो देखो 14641 आ रहा है। तो ये जो है क्या हो जा रहा है, डिविजिबल होगा 11 से। तो 11 का रूल काफी इजी है, सिर्फ अल्टरनेट सम कर दो और आंसर को चेक करना है कि 0 आ रहा है, 11 आ रहा है या -11 आ रहा है, ठीक है, तभी वो डिविजिबल होगा 11 से। अच्छा, अब 12 के लिए क्या रूल है, तो 12 के लिए सिर्फ क्या चेक करना है, 12 के रूल बताओ। अब 12 देखोगे तो 4 और 3 से भी आता है, 6 और 2 से भी आता है, तो कौन सा रूल चेक करोगे, 4 और 3 का से भी, और 6 और 2 से भी आ रहा है, तो ये दोनों इवन है, उसको नहीं लेना है। जो 6 है वो 2 से जाएगा, तो आपको 4 और 3 को लेना है। तो जो डिविजिबल हो जाए किससे, डिविजिबल बाई 3 एंड 4, जो 3 से भी और 4 से भी डिविजिबल होगा, वही 4 से भी जो है, 3 और 4 से हो गया मतलब वो 12 से हो गया, वो 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 12 भी हो गया। 13 का देख लेते हैं, अब यहां से चालू होता है थोड़ा सा। 13 के लिए क्या है, 12 नंबर। अगर आपको 13 से चेक करना है कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आपको क्या करना है, को लास्ट डिजिट उसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से, और माइनस करोगे फ्रॉम रेस्ट से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट
एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट, जो बचे हुए नंबर है उनसे माइनस करोगे। ठीक है, तो 13 का क्या रूल हो गया बताओ? कोई भी नंबर है, आपको क्या करना है, लास्ट नंबर जो है उसको पकड़ो, उसमें 9 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ जो बचे हुए नंबर है। ठीक है, तो ये किसके लिए रूल हो जाएगा? 13 के लिए रूल हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेना है तो ले लो। जैसे मान लो हम दे दिए कि 351 है, तो 351 में क्या करेंगे, 1 में 9 का मल्टीप्लाई, तो 35 में माइनस करूंगा 9 को। ठीक है, तो कितना आएगा ये? 26। ठीक है, तो 26 जो आ रहा है, और ये नंबर डिविजिबल है किससे? डिविजिबल बाई 13। ये 13 से डिविजिबल है, मतलब 351 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 30। हाँ, एक वो भी कर सकते हो, ऐड वाला भी कर सकते हो, या तो लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये कर सकते हो, या फिर लास्ट में 4 के साथ। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, लास्ट डिजिट इंटू 4, और प्लस करना पड़ेगा रेस्ट नंबर में। ठीक है, दोनों के केस में होता है। जैसे अभी मैं 351 को बताया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 351 है, तो आप इसको 35 में प्लस कर दो, लास्ट डिजिट 1 में 4 का मल्टीप्लाई करके, तो 4 ऐड करते हो तो कितना आएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 3, तो 39। और 39 जो है 13 से डिविजिबल है, तो ये भी क्या है, डिविजिबल बाई 30। तो इसीलिए ये 351 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 30। ठीक है, तो दोनों कर सकते हो। ऐड करने वाला अगर करना है तो लास्ट डिजिट में क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सब्ट्रैक्टर वाले में जाओगे तो 9 से करना है। ठीक है, तो ये हो गया 13 का रूल। 15 के लिए रूल कोई बता सकता है? 15 के लिए रूल क्या होता है? तो ये 3 और 5 है, जो 3 का रूल और 5 का रूल फॉलो करता है, डिविजिबल बाई 3 एंड 5। जो 3 का भी रूल फॉलो करे और 5 का भी रूल फॉलो करे, वही क्या होगा, 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 14 का छूट गया। ओके, चलो 30 नंबर। 14 के लिए क्या चेक करना है, तो फिर 14 का टेबल, 14 को चेक करोगे किससे आ रहा है, ये 2 और 7, तो हम बोल सकते हैं जो डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2 एंड 7, जो 2 का रूल और 7 का रूल फॉलो करेगा वो 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 15 के लिए डिविजिबल डिविजिबल बाई 3 एंड 5। 15 मतलब हो गया 16 नंबर का, कि 16 को कैसे चेक करना है, डिविजिबल बाई, तो जैसे 8 का रूल था ना, वैसे ही 16 का रूल है। 16 का रूल क्या है, लास्ट फोर डिजिट इज डिविजिबल डिविजिबल बाई 16। लास्ट के 4 डिजिट उठाओ, 16 से भाग करके देखो, अगर कट गया पूरा तो जो नंबर है वो भी 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया 16 तक। 17 और 19 मेन है, क्योंकि 18 और 20 तो ऐसे ही हैं। तो 17 का रूल, अब ये 17 चूंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम के लिए अलग से रहता है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, रेस्ट नंबर माइनस कर दो
लास्ट डिजिट इंटू 5। लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करके जो बचे हुए नंबर में उनमें माइनस कर दोगे, तब ये जो नंबर है वो 17 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने दे दिया 221 है, तो क्या करना है, 1 हटाऊंगा तो 22 बचेगा, माइनस करूंगा 1 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 17। तो 17 है, ये डिविजिबल हो जाएगा 17 से, तो हम बोल सकते हैं कि जो 221 है इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 17। ठीक है, चेक करना चाहो तो चेक करके देख लो। 227 को डिवाइड करो 17 से, तो आंसर 221 है। 221 को डिवाइड करो 17 से, तो कट जाएगा, 13 टाइम कट रहा है। ठीक है, अब 18 की बात करें। 18 के लिए क्या रूल होगा, तो कोई भी नंबर है वो किससे, 2 और 9 से। ठीक है, 2 से एंड 9 डिविजिबल बाई 2 एंड 9। जो 2 से भी जाए और 9 से भी जाए वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 18 से। अब ऐसा है कि जैसे आप लोग ये भी बोलोगे कि सर 6 और 3 से भी तो देखो, 6 इंटू 3 करने पे भी 18 आता है। ठीक है, लेकिन 6 और 3 का रोल क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये इसके टेबल में आता है। जैसे 3 6 के टेबल में 3 आता है, इसीलिए 6 और 3 नहीं लेते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर लेते हैं जैसे 9 और 2, इसके टेबल में ये नहीं आता है। जैसे अगर हम प्रीवियस देखेंगे तो जैसे यहाँ पर देखो 14 को 2 और 7 लिखा हूँ। ठीक है, तो इसके टेबल में ये नहीं आता है। ठीक है, 15 को देखो कैसे लिखे, 3 और 5 लिखे, तो 15 तो खैर किसी और के टेबल में नहीं आता है, लेकिन अगर आ रहा है तो आपको ध्यान देना है। जैसे 12 था, 12 को देखे थे तो हम देखे थे तो 6 इंटू 2 भी 12 होता है और 3 इंटू 4 भी होता है, लेकिन 6 के टेबल में 2 है ना आ जाता है ना, 2 के टेबल में 6 आ जाता है, या 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जा रहा है, तो इसी वजह से इसको नहीं लेते हैं। तो किसको लेते हैं, 3 और 4 को लेते हैं। ऐसा लेना रहता है जिनके जो है जीसीडी है ना 1 होना चाहिए। 19 की बात करें तो क्या होगा, 18 नंबर, और ये 19 है। 19 का ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, रेस्ट नंबर बचा हुआ नंबर प्लस करना है लास्ट इंटू 4, लास्ट इंटू 2, लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है बचे हुए नंबर में, तो ये 19 से डिविजिबल हो जाएगा। और इसका एक आख एग्जांपल लेना है, ले लो जैसे 132 ले लेता हूँ। 132 इंटू 2 4 होगा, 13 प्लस 4 17 होगा, तो इसको 3 ले लो। 133 जैसे ले लिया, तो 133 में देखोगे 13 प्लस 3 का, 3 में 2 का किया तो 6, 13 प्लस 6 19, और 19 जो है वो 19 से डिविजिबल है, इसलिए 133 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 19। ठीक है, और 20 के लिए क्या देखना है बताओ। 20 के लिए लास्ट, तो अगर कोई नंबर 20 से कब डिविजिबल होगा, तो एक तो आपका जो है यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, और टेंस प्लेस क्या होना चाहिए, ठीक है, टेंस प्लेस, टेंस मीन्स समझते हो ना, जैसे टेंस प्लेस सेकंड वाला प्लेस है ना, तो टेंस प्लेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट, हाँ वही चीजें बता रहा हूँ। तो लास्ट में एक तो 0 होना चाहिए और टेंस प्लेस आपका इवन होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा। जैसे 9 8 3 5 7 2 8 2 8 0, अगर ऐसा नंबर है, चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं 20 से, तो आपको क्या चेक करना है कि एक तो लास्ट में इवन है, ये यूनिट प्लेस होता है, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं।
या वंस प्लेस बोलते हैं, और ये आपका क्या है, टेंस प्लेस है। ठीक है, क्या है, टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस में, टेंस प्लेस, अब टेंस प्लेस में क्या है, इवन नंबर है, और ये एंडिंग में क्या है, यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये नंबर जो है 20 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी है ये। 20 तक आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखनी है ना, कि भाई ये प्रोसेस ज्यादातर कौन कौन सा अगर हम देखें इसमें हार्ड है, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जो है आपको पूछने वाला जो है नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर क्वेश्चन में एक तो 7 का पूछता है, 9 का पूछता है, 11 का भी पूछता है, 13 का पूछता है। ठीक है, 13 हो गया, और 17 और 19 अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन 7, 9, 11, 13, 17, 19 का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन के बहुत कम चांस है, रेयर केस है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, अगर डिविजिबिलिटी का पूछ रहा है तो वो 7, 9, 11, 13, 17, 19 से ही चेक करना, तो इसको आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, तो अब आते हैं, रिटर्न बैक मारते हैं किसमें, प्राइम पे, क्योंकि प्राइम चल रहा था। अब डिविजिबिलिटी अगर आप जान गए तो क्या क्या चेक करेंगे प्राइम के लिए, अब रूल कैसे चेक करना है कि, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही बता देता हूं डायरेक्ट, जैसे 160 मान लो 7 है, इज प्राइम या नॉट, कि 167 को चेक करना है कि अगर ये प्राइम है कि नहीं है, तो क्या चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए पहला काम बताया था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, देख लो 7 है, अगर 7 है तो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इवन दिख रहा है 2, 4, 6 समथिंग कुछ दिख रहा है तो वो नहीं होता है। ठीक है, बताया था ना कौन कौन सा लास्ट में, 2, 4, ठीक है, 0, 2, 4 और 5, 6, 8, अगर ये नंबर दिख रहा है तो कभी प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है, मैंने बताया था कि क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे ही देता है, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट में 167 को चेक करना है। तो अंडर रूट में 167 मीन्स किसका होगा, तो आपको नियरेस्ट निकालना है कि इसके आसपास का कौन सा नंबर जिसका रूट निकलता है। तो 167 के आसपास अगर आप देखोगे, जैसे 13 का क्या होता है, 169 होता है। ठीक है, तो अंडर रूट में 169 क्या होता है, 13 होता है, अपने को मालूम है, मतलब ये 13 से कम है। और अंडर रूट में 144 कितना होता है, 12 होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट में 144 से बड़ा है अंडर रूट में 167, और इससे बड़ा अंडर रूट में 169 है। हमको मालूम है ये 12 का होता है, और ये 167 है, और ये 13 का होता है। इसका मतलब जो इसका रूट का जो आंसर आएगा वो 12 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। कितना होगा, 12 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। तो ये जो है आपको चेक किससे करना है, तो आपको सिर्फ ये करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई, अब 13 से यानी कि 12 से छोटा कोई प्राइम नंबर। ठीक है, 13 से छोटा कोई प्राइम नंबर कौन कौन है तो ये जो है जैसे 2 है, 3 है, 2, 3, 5 और 7, 11, और आपका लास्ट आता है क्या, 30। तो ये जो है इन प्राइम नंबर से सिर्फ आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर किसी से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल हो गया इनमें से एनी वन, है ना, चेक डिविजिबिलिटी, यहां लिख सकते हो, चेक करना है डिविजिबिलिटी, इनमें से किसी नंबर से चेक करना है कि डिविजिबिलिटी कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इनका सम करके देखते हैं। तो 6 + 1 7 और 7 14, 14 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे भी नहीं हुआ।
5 से लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, नहीं है। 7 से जाने के लिए लास्ट वाले का डबल करते हैं, तो 160 में वैसे ही लिखेंगे, -7 का डबल 14 होता है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर जो है 2 आ रहा है, और 2 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी खत्म कहानी। 11 से चेक करने के लिए अल्टरनेट बताया था कि 1 फिर -6 फिर +7 करते, तो 1 -6 +7 करोगे, ये हो गया आपका 1। 6 - 7 जो है 1 आएगा, तो 1 + 1 मीन्स 2 आ रहा है, जबकि बोला था कि आंसर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या -11 आना चाहिए, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 13 के लिए रूल 2 ठोक सिखाया था कि लास्ट वाले का या तो 4 से या तो 9 से, अगर 4 से करते हो तो ऐड करना पड़ेगा, 9 से करते हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 160 हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर दूंगा, तो 16 में ऐड कर दूंगा 7 × 2, 7 × 4 28, तो कितना रहा है 44 हो रहा है, और 44 जो है 13 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। जब इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ तो हम बोलेंगे दिस इज अ प्राइम। क्या बोलेंगे कि ये क्या हो चुका, एक प्राइम, इज अ प्राइम। समझ आया रूल कि अगर कोई नंबर प्राइम चेक करना है तो एक ये दूसरा तरीका है कि क्या कर सकते हो, 167 के चेक करना है, उसका रूट निकाल लो, उसका रूट चेक करो किसके नियरेस्ट में आ रहा है, तो जो है इसका जो है 140, ये जो 144 से बड़ा है ना, तो 144 से बड़ा, तो ये जो है इससे कौन होता है 13, तो आपको 13 तक के पूरे प्राइम नंबर से चेक करना है किसी से डिविजिबल है कि नहीं, अगर किसी एक से भी हो गया तो फिर वो प्राइम नहीं होगा, ठीक है, वो कोई कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है? तो इसको अगर हम चेक करेंगे ना, तो ये कुछ रूल हैं, आप देख सकते हैं, जैसे जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, एक तो बता दिया कि 0 2 4 5 6 8, ये अगर है एंड में तो वो क्या होगा, नॉट प्राइम, ये कभी प्राइम नहीं होगा, ठीक है, अगर ये एंड में दिख रहा है तो वो कभी प्राइम नहीं होगा। दूसरा जो है, जो प्राइम होता है, प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6k + 1 या 6k - 1 के फॉर्म में होते। अगर कोई नंबर, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो इस फॉर्म में होता है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये भी नेसेसरी हुई फिर, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। अगर कोई नंबर 6k + 1 या 6k - 1 के फॉर्म में है तो जरूरी नहीं है कि प्राइम हो। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर 1 3 जो नंबर हैं, जैसे वो सब लास्ट में दिख रहा है, तो वो जरूरी नहीं है प्राइम हो, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वैसे ही ये भी है कि अगर कोई नंबर हम बोल रहे हैं कि वो प्राइम है, मैंने बोला अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो 6k + 1 या 6k - 1 के ही फॉर्म में होता है, जहाँ k जो है कोई नेचुरल नंबर होती है, जहाँ k कोई नेचुरल नंबर होगा। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था 167, 167 है, तो हम इसको 6 से डिवाइड करके चेक करेंगे। क्या करेंगे, 167 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 6 × 27 + 5 कर सकते हो, ठीक है, एक तो ये हो गया पहला तरीका। अच्छा, इसी को और भी लिख सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, 6 × जो है इसमें एक नंबर बढ़ा के इसमें माइनस कर सकते हैं, ठीक है, तो 6 × अगर हम 28 करें तो क्या होगा, 6 × 28, तो ये 27 पे +5 हो रहा है ना, तो इसको अगर मैं 28 कर दिया और यहाँ -1 कर दिया, यानी कि 5 इसमें जो है
6 इसमें ऐड कर दिया तो ये 28 हो जाएगा और इसमें जो है -1 होगा। तो ये देखो 6 के की वैल्यू 28 है तो ये 6 के -1। तो वो कोई भी प्राइम नंबर है तो वो या तो 6 के -1 या 6 के +1 के फॉर्म में होगा। 6 के का मतलब यही बताना चाह रहा हूं कि जो है के कोई नंबर होगा, के कोई भी इंटीजर होगा तो देखो 6 इंटू के -1 के फॉर्म में लिख सकते हो अगर कोई प्राइम नंबर है तो। लेकिन अगर कोई नंबर है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनमें से चेक करके बताइए कौन सा प्राइम नंबर है, तो अगर वो आ रहा है 6 के +1 या 6 के -1 के फॉर्म में तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो। दोनों बात को समझना, ठीक है। क्या बताया कि यहां पर हम बोल रहे हैं कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो अगर कोई प्राइम नंबर है वो या तो 6k +1 6 इंटू के +1 के फॉर्म में होगा या फिर 6k -1 के फॉर्म में होगा। बट रिवर्स ऑर्डर पे ट्रू नहीं है। मतलब अगर कोई नंबर 6k +1 और 6k -1 के फॉर्म में दिख रहा है तो आप ये मत बोल देना कि वो प्राइम नंबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपोजिट कन्वर्स से देखें। जैसे मैंने बोला 6 इंटू कोई भी एक रैंडम ले लिया 4, तो 6 इंटू 4 +1 कितना होता है बोलो? 24 प्लस ये हो गया 25 और ये नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है। समझ आ रही है? ये मैंने बोला कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 6k +1 या 6k -1 के फॉर्म में होते हैं। लेकिन बहुत सारे और भी नंबर होते हैं जो 6k +1 और 6k -1 के फॉर्म में होते हैं, तो वो सारे नहीं होते हैं। मतलब अगर प्राइम है तो वो इस फॉर्म में होगा, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं कि प्राइम होगा, वो अपोजिट नहीं जा सकते। बात समझ रहे हो? ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? दोनों चीजें वही चीज बता रहा हूं कि अपने को छांटना है, प्राइम नंबर को छांटना है ना, तो एक तो अपन ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये डिस्कार्ड करने के लिए रहता है कि कोई ऑप्शन में अगर है तो कैसे हम उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई जो नंबर है 6k +1 या 6k -1 के फॉर्म में नहीं आया है ना, मान लो अगर कोई नंबर है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो 6k, जैसे अगर हम एग्जांपल दे ऐसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम, इनमें से कौन सा प्राइम है, और ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो दे दिया 2 8 और 1 3 9, ये एक नंबर दे दिया, ठीक है। और ऐसे थोड़ा सा जो है लार्ज नंबर में दे देते हैं, ठीक है। मान लो यहां पर मैं दे देता हूं 8, ठीक है। सेकंड थिंग कि इसको जो है दे देते हैं 6791, ठीक है। और तीसरा जो है एक दे देते हैं थर्ड 262 और एक लास्ट ऑप्शन है फोर्थ जो है 27995 ऐसा। और आपको अगर कोई बोले क्वेश्चन को चेक करना है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो आपको डिस्कार्ड करना है। जो हम मेथड सिखाए हैं उन मेथड से एक एक को डिस्कार्ड करो, ठीक है। जैसे क्या बताया था कि एंड में अगर 0 2 4 5 6 जो है 8, अगर इनमें से कोई नंबर दिख रहा है तो वो कभी प्राइम नंबर नहीं बन सकता है। तो कौन सा करें? एक तो इस मेथड से हम ऐसा काट सकते हैं, बोलो भाई काट सकते हो कि नहीं काट सकते? देखो लास्ट में इनमें से कोई नंबर, अब देखो यहाँ लास्ट में 8 है, मतलब ये इवन नंबर बन चुका।
तो ये तो फिर प्राइम नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें यहां भी 2 आ गया तो ये भी नहीं बनेगा। एंड में देखो 5 है तो ये 5 से तो डिविजिबल है ना, तो ये कभी नहीं बनेगा। तो बचा ये एक ऑप्शन। अब इसको चेक कर लो कि ये प्राइम है या नहीं, ये भी एक ऑप्शन। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप इसको सीधा बोल दोगे कि प्राइम है, तब आपको इसको चेक करना पड़ेगा। टू 8138 लास्ट जो है वो 8 है। ठीक है, तो इसलिए हाँ, तो ये हो सकता है ना, अभी श्योरिटी तो नहीं है। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आप सीधा आंख बंद करके टिक कर दोगे। क्यों? क्योंकि 4 में से कोई एक तो ट्रू होना ही है। उस केस में तो आप इसको ट्रू कर दो। लेकिन इसको चेक तो कर लो कि ये है भी कि नहीं है। तो मैंने बताया ना कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो 6k+1 या 6k-1 के भी फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको चेक कर लो किसी से। तो 6 से डिवाइड करके जनरली इसको देखो 6791 को। ठीक है, क्या 6791 को चेक कर लो 6 से पहले डिवाइड करके क्या जा रहा है। तो 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 6 1 6 ऐसे कटेगा, या डायरेक्ट 10 बार में कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दें, 10 बार में इसको डायरेक्ट कर दो। 10 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 11 टाइम में 66, और ये बचेगा 191, और 6 से फिर डिवाइड करो इसको। और यहां पर जो है ये आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं 6 इंटू 1131 +5 करने पर 6791 आना चाहिए। चेक कर लो है कि नहीं। तो 6 इंटू 1131 और +5, तो ये जो है, अब ये देखो 6k+5 के फॉर्म में। तो क्या ये 6k+1 के फॉर्म में बन सकता है? तो 6k+1 के फॉर्म में या 6k-1 के फॉर्म में। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 6 को, ठीक है, तो ये एक स्टेप बढ़ा दो। 6 इंटू इसको कर लो 1132 और -1 करके चेक कर लो क्या अभी भी वही है। तो एक स्टेप इसमें बढ़ाना है और इसमें 6 कम कर देना है। तो 6 कम करोगे तो -6 हो जाएगा। तो एक बार ट्राई कर लो। तो 6 इंटू 1132 और जो है -1, तो 6791 देखो आ रहा है। ये ऐसा ट्रिक है चेक करने का। तो जो है 6k-1 या 6k+1 के फॉर्म में अगर आप उसको लिख पा रहे हो तो ये जनरली प्राइम बनेगा। समझ आया? तो हम बोल सकते हैं कि 6791 इज अ प्राइम नंबर। तो ऐसे कुछ कुछ टूल हैं, चेक कर सकते हो कि इसको ये प्राइम है कि नहीं है ना। तो यही सब है। बाकी एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जब लार्ज नंबर होता है ना, तो आपको इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा 6791, और किससे छोटा है किससे बड़ा है, फिर उससे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। बट वो काफी लेंदी हो जाएगा है ना, उसको चेक करना थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस।